जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपका फ्री मैथ्स में। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में, जो कि हमारा क्वेश्चन है एपी से, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी से, ठीक ना। और अभी तक हमने इसका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करवाया था, तो हमने सोचा कि नहीं, इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ज़रूर होते हैं, क्योंकि जो भी आपके मैथ्स में दिए गए हैं चैप्टर सब इम्पॉर्टेंट हैं और सब में बोर्ड से एक नए क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समांतर श्रेणी के बारे में भी जान लेंगे, और कुछ भी अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी हमको ये पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक ना। मतलब एक जीरो लेवल से आपको इस क्वेश्चंस को करना सिखाएंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस हमारा। और चैनल पे नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, ठीक ना। मतलब हमको दूसरा और तीसरा पद दिया गया है, और जो भी हमारा समांतर श्रेणी है उसके 51 पदों का योग पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम एकदम जीरो से कहा जैसा हमने, तो हम वही उसी से चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक ना। थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है अगर हम कुछ नहीं जान रहे हैं तो, ठीक ना। समांतर श्रेणी क्या होती है? देखो, ऐसी श्रेणी जिसमें किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो, ठीक ना। ऐसा कोई श्रेणी हो जो कि किसी निश्चित संख्या से उस संख्या में जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो, मतलब लगातार ऐसे जोड़ते रहें। जैसे हम एक लिख दे रहे हैं 2, 4, 6, 8 और फिर 10, ऐसे डॉट 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 कर दिए, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है? एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कैसे हम पता लगाते हैं? उसके लिए क्या करते हैं हम? दूसरे में से पहला पद घटा लेते हैं और तीसरे में से दूसरा पद घटा लेते हैं। अगर ये दोनों, ठीक ना, अगर ये दोनों क्या हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, ठीक ना, तीसरे में से दूसरा पद घटा लेते हैं, ठीक ना। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये जो श्रेणी है हमारी समांतर श्रेणी है। तो देखो, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2। देखो बराबर आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि ये हमारी श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है। और इसमें जो मेन चीजें यूज होती हैं, जो शब्द यूज होते हैं, जो टर्म यूज होते हैं, वो क्या क्या हैं? एक तो प्रथम पद इंपॉर्टेंट है। प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, जो कि हमारा कितना है? यहाँ पे 2 है, ठीक है। और एक जो होता है कि इन दोनों में जो अंतर हो, कितने कितने को अंतर करने पे बढ़ रहे हैं। जैसे देखो 2 है, 2 में कितना जोड़ने? 4 हो जाए, 2 जोड़ोगे तो 4, 4 में कितना जोड़े? 6 हो जाए, 2, 6 और 2 8, 8 2 10, ऐसे ऐसे करता चला जा रहा है। तो ये जो हमने निकाला है तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर, और या पहले दूसरे में से पहला घटाने पर, ठीक ना, उसको हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। डी क्या होता है? डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? सार्वअंतर, ठीक है। सर्वांतर ऐसे के भी कहते हैं, सर्वांतर, ठीक है। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? पूरी श्रेणी निकाल सकते हैं। तो अब हम जरा थोड़ा सा दिमाग घुमा के यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारा श्रेणी बना है वो बना कैसे आखिर ना। तो देखो यहाँ पे जो हमारा पहला पद है, अगर उसमें हम सर्वांतर जोड़ दें, श्रेणी हम बना रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं? हम देखो पहला पद लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इसमें सर्वांतर ऐड कर देते हैं, ठीक है, मतलब जोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर फिर हमको तीसरा पद चाहिए तो क्या? दूसरे पद में फिर एक बार सर्वांतर जोड़ लो। देखो दूसरे में अगर हम सर्वांतर डी मतलब 2 जोड़ रहे हैं तभी तो 6 आ रहा है ना, ठीक है। तो फिर अगर हम जोड़ते हैं a प्लस डी, ये वाला तो दूसरा पद है, इसमें हमने एक बार और डी जोड़ दिया। अब अगर इसके आगे वाला चाहिए तो क्या होगा? a प्लस डी प्लस डी, देखो ये वाला इसके पहले वाला पद है, ठीक है। ये इसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी, ये देखो डी और डी जोड़ेंगे तो 2d हो जाएगा, ठीक ना, a प्लस 2d। और ये क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। ये कौन सा पद है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहले पद को हम a1 से भी लिखते हैं,
ऐसे दूसरे पद को A2, A3, A4। यहाँ से हमको एक पता चल गया कि समांतर श्रेणी कैसे बनती है, उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा समांतर श्रेणी की बात। एक चीज और यहाँ पे यूज होता है कि अगर हमको यनवा पद ज्ञात करना हो, जैसे हम श्रेणी ऐसे से जा रही है, हम कह दें भैया हमको 15वां पद बता दो, 15वें जगह पे क्या आएगा ये हमको बता दो, ठीक है। तो देखो अगर चौथा पद है तो A+3D, ऐसे अगर 5वां पद आएगा तो A+4D होगा ना। देखो अगर हम कह दें 5वां पद क्या होगा, A+4D होगा, क्योंकि हम इतना देख लिए तो इतना हम दिमाग लगा ले रहे हैं ना। तो ऐसे अगर हम 6वां कह दें तो कितना 5D, ठीक है। ऐसे अगर हम कह दें nवां पद क्या होगा, अगर हम ऐसे से चल दें, हम कह दें n वाला पद क्या होगा, तो हो क्या रहा है आखिर, अब हम यहाँ पे समझते हैं। ये तो सब में है, ये तो लिखना पड़ेगा, लेकिन जो ये आ रहा है इससे देखो एक कम आ रहा है ना, मतलब 6 है तो 5 आ रहा है, 5 है तो 4 आ रहा है, मतलब अगर n है तो n-1 आगे होना चाहिए। तो यहाँ पे n-1 इंटू डी, ये जो होता है हमारे यनवा पद का फार्मूला होता है, ठीक है। ये जो हमारा होता है क्या होता है, nवां पद होता है, ठीक है। और अब देखो अगर हमको nवा कह दिए, मतलब अगर हमको 15वां निकालना तो यहाँ पे 15 रख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे, ठीक ना, जो भी हमको निकालना रहेगा। इसी को हम अंतिम पद भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद को हम L से भी लिखते हैं, मतलब अंतिम पद के लिए यही फार्मूला है, ठीक है, समझ गए। अब देखो अब जो होता है एक और फार्मूला, वो क्या होता है, देखो कि हमको अगर n पदों का योग चाहिए, Sn बराबर n पदों का योग, Sn बराबर क्या होता है, Sn का जो फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ये जो हमारा होता है ये हमारे n पदों का योग होता है। अभी इसके जो बाकी सारे फार्मूले हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, अभी तो हमने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया ताकि हम ये क्वेश्चंस आपका करवा सकें, और आपको एक छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो हम इसमें बता दिए हैं जो बेसिक्स हैं, ठीक ना। और एक ये एडवांस फार्मूला समझ लो, ठीक है, इसको हमने भी दे दिया क्योंकि इसमें हमसे कहा है कि योग ज्ञात कीजिए ना, इसलिए फार्मूला भी यूज होगा। तो अब चलिए देखते हैं हमको क्वेश्चन कैसे करना है, इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे क्वेश्चन के, ठीक है। तो हमसे क्या कहा है, देखो 51 पदों का योग कहा है, हमको दिया क्या है, हमको कहा है कि दूसरा और तीसरा पद क्रमशः क्या है, 14 और 18 है। तो दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं, हमको दूसरा पद दिया है A2 बराबर 14 और तीसरा पद दिया है 18, ठीक है। अब हम यहाँ से देखो एक चीज डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि देखो अगर हमको D निकालना है तो क्या करते हैं, 3 में से 2 घटाते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद, ठीक है। एक तो ये तरीका है D निकालने का, या एक चीज और हम इसको लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं, A+D बराबर 14, A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D बराबर 18। ये दोनों देखो समीकरण जैसे दिख रहे हैं ना। अगर हमको D निकालना हो इससे पहले हम D निकाल देते हैं, D बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, तो D बराबर क्या आ जाएगा, 18 माइनस 14, तो D बराबर जो है ये 4 आ गया। अब जब हमको D पता चल गया, ये करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि लगातार पद दिए गए हैं, अगर लगातार नहीं दिए रहते तो हम ऐसे 2 समीकरण बना के उनको सॉल्व करते, ठीक ना। तो अब देखो हमको D पता चल गया तो हम पहला पद निकाल सकते हैं, तो A+4 बराबर 14, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 और A बराबर 10। D और A मिल गया, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब जब हमको पहला पद और सर्वांतर मिल जाए तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी का, लेकिन हमको पद तो पूछा नहीं है, हमसे कह रहा है कि 51 पदों का योग चाहिए। 51 n पदों का योग Sn होता है, तो यस 51 निकालना है तो 51 रखेंगे n के जगह पे, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 51/2 ब्रैकेट में 2a + 51 माइनस 1 गुणा D। हमने n की जगह पे 51 रख दिया, 51 पदों का योग आ गया। अब देखो 51/2
और ए और डी का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो 2 गुणा 10 प्लस 51 में से एक जाएगा तो 50 गुणा 4, डी के जगह हमने 4 रख दिया। अब देखो एस 51 क्या आ जाएगा, 51/2, 10 दूना 20 और 5 चौक 20, ये 200 आ गया, 220 आ गया। एस 51 बराबर 51/2 गुणे 200, 2 से काट देते हैं तो 110 आ जाएगा। 51 में हम 110 का गुणा कर लेते हैं। यस 51 बराबर, तो 0 हो जाएगा 1, तो अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 11 पच्चे 55 और 1 56 हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है 51 पदों का योग आ गया, ठीक ना। यही हमसे पूछा गया था और हमने बहुत ही बेसिक से बताया, 0 लेवल से बताया। आई होप आप लोग दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट गया होगा और आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए टफ है, टफ नहीं है। हमने बहुत ही धीरे से धीरे चीज़ों में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपको ये क्वेश्चन करवाया, ठीक ना। और हम एक वीडियो और लाएंगे इस पे, इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें कि हम सारे फार्मूले इसी तरीके से हर एक चीज़ें इसका देखेंगे और भी जो चीज़ें इसमें भी रह गई हैं, ठीक है ना। और साथ में एक आध क्वेश्चन और ले लेंगे तो ये चैप्टर भी हमारा पूरा तैयार हो जाएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है 1 नंबर में, 5 नंबर में या 4 नंबर में, ठीक ना, तो उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक ना। तो हमने और सारे क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं, तो यहाँ पे हम प्लेलिस्ट का भी लिंक लगा देंगे, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।